हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करने वाले हैं हम लोग, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चन होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सवाल है कि चैलेंज वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। चैलेंज का मतलब होता है मेरे भाई चुनौती देना, किसी को चुनौती देना या करना। ठीक है, चैलेंज तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? डेयर, मतलब हिम्मत देना, डेयर देना। ठीक है। चैगरिन का मतलब होता है चिढ़ होना, किसी इंसान से गुस्सा होना को हम लोग कहते हैं चैगरिन। एक्सर्ट का मतलब फोर्स लगाना, बल लगाना को हम लोग कहते हैं एक्सर्ट। प्रेशर नहीं बोलते, एक्सर्ट प्रेशर। एक्सेप्टेंस का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो पहला सवाल जो था वो आसान था। नंबर 2 पे चलते हैं। एंटोनिम क्या होगा? एक वर्ड तुम्हारे पास हैम्पर। हैम्पर एक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? कोई चीज को बाधा डालना, उसी को हम लोग कहते हैं हैम्पर करना। तुमने बाधा डाल दिया, हैम्पर कर दिया। ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला को हम लोग कहते हैं ऑब्सक्योर। ठीक है। रिड्यूस का मतलब कम करना। हिंडर का मतलब भी होता है बाधा डालना। ठीक है। तो ये जो है इस वर्ड का सिनोनीम है। आपसे अगर प्रमोट करना, किसी चीज को प्रमोट करेंगे मतलब जो हम एक तरफ डाल रहे थे बाधा, अब उसी चीज को हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? प्रमोट करना, बढ़ावा देना किसी चीज को। नंबर 3 पे आते हैं, ब्रोक विद इन। रॉबिन हुड ब्रोक विद इन द मैंसन टू कलेक्ट सम फूड एंड मनी फॉर द पुअर। ब्रोक विद इन नहीं बल्कि उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। किसी घर में, किसी महल में जबरदस्ती घुसना को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इनटू। जब भी किसी महल वगैरह में चोरी होती है तो आपने पढ़ा होगा किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी आर्टिकल वगैरह आप पढ़ते होंगे कि ब्रेक इनटू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जबरदस्ती घुसने के रूप में। क्या करते हैं? चोर ने ब्रेक इनटू किया किसी महल में, मतलब ब्रेक विद इन की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे भैया? ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना। ठीक है, महल में घुस जाना। मेंशन क्या बोलते हैं? महल को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ब्रेक इन हो चाहे ब्रेक ऑफ हो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक अप या ब्रेक ऑफ को बोलते हैं हम लोग संबंध को विच्छेद कर लेना, अलग हो जाना। द स्टडी ऑफ स्किन यानी कि डर्मेटोलॉजी को बोलते हैं हम लोग। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान को कहेंगे। कंगेनाइटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंगेनाइटल? कोई चीज तुम्हारे पास अगर जन्म से है तो उसी को हम लोग कहते हैं जन्मजात। क्या बोलते हैं? कंगेनिटल। डरमेटिया सॉरी डेमेंशिया, सॉरी डेमेंशिया हम लोग कहते हैं पागलपन को बोलते हैं डेमेंशिया। डेमेंशिया का मतलब क्या होता है भैया? पागलपन को हम लोग कहते हैं डेमेंशिया। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है स्वेटिंग बुलेट्स, बहुत ही फेमस वर्ड है। ठीक है, बहुत ही फेमस वर्ड है स्वेटिंग बुलेट्स। कोई चीज जिसे नहीं बोलते हैं आपके पसीने छूट रहे हैं, मतलब आप बहुत एक्सट्रीमली नर्वस हैं, बहुत अधिक चिंतित है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमली नर्वस, एंग्जियस, स्वेटिंग बुलेट्स। आई वाज सो नर्वस, जॉब इंटरव्यू के लिए हम इतना नर्वस थे कि मेरे पसीने छूट रहे थे पूरे टाइम। तो हैप्पी नहीं, कोल्ड नहीं, हार्ड नहीं, ऑप्शन इतने गंदे हैं मेरे भाई कि अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम तब भी आप इसको टिक लगा के भाग जाएंगे। इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन एनोनिमिटी। एनोनिमिटी, ठीक है। एनोनिमिटी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। ये बहुत डिफिकल्ट है टू रिटेन एनोनिमिटी वाइल वर्किंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी बताओ? हाँ, पता चल गया मुझे, एनोनिमिटी। ये तुम्हारा जो है स्पेलिंग क्या है? मिस्टेक है। समझ गए? इसमें स्पेलिंग क्या है? एरर है। क्यों? हमने कहा, हमको याद आया, ये वर्ड याद आया, एनोनिमस, मतलब गुमनाम। एनोनिमस, गुमनाम। तो एनोनिमिटी का मतलब बहुत डिफिकल्ट है आपको रिटेन करना, बिना नाम के रहना। अगर आप वर्ल्ड के सबसे वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आप बिना नाम के नहीं जी सकते, बहुत मुश्किल होगा नाम छुपाना। तो वही कह रहा है कि रिटेन एनोनिमिटी आप नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जम्बल्ड ऑर्डर में है, कन्वर्ट करना है एक करेक्ट ऑर्डर में ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। चारों सेंटेंस की शुरुआत हमारा ए से ही है, तो हम ए को पढ़ेंगे पहली बार। ह्यूमन लाइफ कंसिस्ट ऑफ ए सक्सेशन ऑफ ए स्मॉल इवेंट सच ईच ऑफ विच इज। एज के बाद यहाँ पे एंड क्यों आएगा? तो ए के बाद जो बी होगा काट के हटाओ। इज के बाद एंड क्यों आएगा बताओ? विच इज कंपेरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। विच इज कंपेरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट अपॉन द मैनर, नहीं, बिल्कुल नहीं। विच इज कंप्लीट कंपेरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे देखो, विच इज अपॉन द मैनर इन विच दीज स्मॉल इवेंट्स आर डेल्ट विथ। कौन सा स्मॉल इवेंट्स की बात? हमने कुछ बात ही नहीं करी। यहाँ पे शुरुआत हम डी से भी नहीं कर सकते, ए के बाद डी भी नहीं हो सकता, काट के हटाओ।
तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप फटाफट जो है इस ऑप्शन 1 को चूज कर सकते हो। बाकी आप पढ़ के देखना एक बार कि ACBD क्या एक सही मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। अगर दे रहा है तो टिक मारो, बढ़िया से मारो, और जरा पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। ह्यूमन लाइफ कंसिस्ट ऑफ अ सक्सेशन ऑफ स्मॉल इवेंट्स, छोटे छोटे घटनाओं का सक्सेशन है जिनमें से कंपेरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट होता है क्या, एंड yet the happiness and success of every man depend करता है, depends upon the manner in which these small events are dealt with। समझ किस तरीके से इस सारे इवेंट को डील किए जाते हैं उस मैनर पर डिपेंड करता है हर एक हैप्पीनेस और सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो कहानी होती है उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। नंबर 8 पे आते हैं भैया। आवर टीचर्स हैज प्लान्ड ऑफ गोइंग फॉर ए पिकनिक। आवर टीचर्स हैज क्यों होगा मेरे भाई? अगर टीचर एक से ज्यादा है तो हैज नहीं बल्कि हमको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बताओ क्या मैंने सही बोला? बताओ बताओ, सही बोला हमने? आगे बढ़े, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। फिर से आपके सामने आ चुका है क्या? देखो जरा, फिर से आपके सामने आ चुका है वही चीज। केप्ट द केक मतलब सिंपल पास्ट का सवाल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? बता दीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई शिफ्ट ऐसा नहीं जिसमें सिंपल पास्ट से वैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सवाल नहीं। 90% केस में सवाल सिंपल पास्ट के ही आते हैं। तो वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चूज कर लो। यहाँ इज है, काट के हटाओ। यहाँ वाज है, ठीक है, लेकिन यहाँ बीइंग है, काट के हटाओ। यहाँ पे केप्ट ठीक है। द केक वाज केप्ट ठीक है। इन द रेफ्रिजरेटर की इन द ऑस्टिन, अरे भैया ऑस्टिन ने तो उसको केप किया है, वो तो भाई सब्जेक्ट है। हम कहाँ रखेंगे? इन द रेफ्रिजरेटर। ड्यू टू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन द न्यू एम्प्लॉय वाज क्विकली प्रमोटेड। ड्यू टू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, जो नया एम्प्लॉय था उसको क्विकली प्रमोट कर दिया गया ड्यू टू देयर हार्ड वर्क। देयर क्यों होगा मेरे भाई? ड्यू टू देयर क्यों? यहाँ पे हिज की बात करेंगे या हर की बात करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नया जो एम्प्लॉय है उसको तुरंत प्रमोट कर दिया गया उसके हार्ड वर्क के कारण और डेडिकेशन के कारण। तो यहाँ पे हिज या हर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉय है। अगर यहाँ पे एम्प्लॉइज कहता, न्यू एम्प्लॉइज, तब यहाँ पे है देयर होता। जब नहीं है तो हिज या हर होगा। समझ गए बात भैया? हम आते हैं भैया किस पे? 11 नंबर सवाल पे, और ये एक पैराजम्बल है। आओ जरा करते हैं, अच्छे से करेंगे। ठीक है। सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि कौन सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, आप देखो कि दो ही ऑप्शन है, या तो ए से शुरुआत या तो डी से शुरुआत। तो हम बी और सी को पढ़ेंगे ही नहीं, या तो ए से शुरुआत करेंगे या फिर डी से शुरुआत करेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो सेंटेंस को ऊपर को रिलेट कर सकते हो। द नेशन हैज फ्लोरिस्ड, द नेशन हैज फ्लोरिस्ड अ लॉट इन मेनी एरियाज ड्यूरिंग लास्ट 7 डिकेड्स। बहुत अधिक प्रगति कर चुका है बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे एरियाज में पिछले 7 दशकों में। ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहा है हमारा पैराजम्बल का पहला सेंटेंस। बिल्कुल ये हो सकता है पहला सेंटेंस। ठीक है। द ट्रुथ इज परहैप्स पार्शियल नेग्लेक्ट एंड इनसिग्निफिकेंट प्लेस गिवन इन द बजटरी एलोकेशंस बाय द रूलिंग गवर्नमेंट्स। आजकल जो रूलिंग गवर्नमेंट से हो सकता है कि जो ट्रुथ को छुपाया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, पार्शियल नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और इनसिग्निफिकेंट प्लेस पर रखते हैं ताकि बजटरी एलोकेशन मतलब अलग तरीके से दिखाते हैं ताकि भैया हमने जो है बहुत जो है प्रोडिस्ट काम किया है। बट द बिगेस्ट एवर चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर एजुकेशन आर स्टिल नॉट अचीव्ड इन द ट्रू सेंस। ये कह रहा है कि जो बिगेस्ट चैलेंज है हमारे देश में हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, वो आज तक अचीव नहीं कर पाया। वो पहला सेंटेंस आप खुद देखो जरा, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या बोला भैया कि हमारा देश प्रगति कर रहा है पिछले 7 दशकों से। 70 साल की पूरी कहानी बता रहा है ये। लेकिन तुरंत बोला एक पॉजिटिव सेंटेंस के तुरंत बाद एक नेगेटिव सेंटेंस। देखो, बट सबसे बड़ा चुनौती ये था हमारे देश के लिए कि हेल्थ केयर और एजुकेशन को हम आज तक अचीव नहीं कर पाए। मतलब ए और सी क्या हो जाएगा? संबंध में हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो। हाँ जी, रूम पे हूँ। हाँ, हो गया आधे घंटे। मैं कुछ करने लग गया था। करते हैं बस। ठीक।
सॉरी फोन आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने क्या बोला कि ए और सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा, संबंध में हो जाएगा। स्पेसिफिक रीजन्स आर पार्शियली नोन एंड द रेस्ट इज स्पेकुलेशन अबाउट इट। जो स्पेसिफिक रीजन है, इसका कारण ये क्या हो सकता है कि हम हेल्थ केयर को अचीव नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमारे पास सिर्फ पार्शियली हम लोग आधा जानते हैं, आधा नहीं जानते, बाकी हम लोग अनुमान लगाते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी तुम्हारा संबंध में है, तो ए और सी के बाद तुम्हारा डी दिख रहा है कि सी के बाद क्या हो जाएगा, डी तुम्हारा संबंध में है। ट्रूथ ये है कि पार्शियल नेग्लेक्ट करते हैं, इनसिग्निफिकेंट प्लेस गिवन द बजटरी एलोकेशंस बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। समझ गए बात को? तो हम कह सकते हैं कि ए सी संबंध में था, ए सी कहीं नहीं दिखा, ए सी यहाँ दिखा, लेकिन हमारा डी सी के बाद आना चाहिए, यहाँ पे सी के बाद है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, रिक्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये वाला। एंटोनिम क्या होगा, जो वर्ड तुम्हारे पास है वो एडॉप्ट करना, मतलब हम गोद ले रहे हैं किसी चीज को, उल्टा क्या हो जाएगा, हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, हेड का मतलब नहीं बोलते हैं, हेडेड टुवर्ड्स, किसी की तरफ बढ़ना, हेड करना। स्टैब्लिश्ड, स्थापित होना। इंडक्ट, इंडक्ट का मतलब क्या होता है भैया, इंडक्ट का मतलब होता है जैसे इंक्लूड, इंडक्ट का मतलब भैया इंक्लूड, शामिल होना, शामिल को हम कह सकते हैं इंडक्टेड। ठीक है, कौन सा वर्ड को फिलअप करेंगे, डिस्पिकेबल। अच्छा, वर्ड सारे सेम ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस्टेक हो गई, एक और दो सेम है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हम फिल इन द ब्लैंक्स में करें। द मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएचर एज फार एज अमित इज कंसर्न्ड इज अ वालरस। जो भी एक क्रिएचर है उसके बारे में कह रहा है कि सबसे डेलिबरेट, जानबूझकर। क्या ये वर्ड यहाँ फिल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। डिस्पिकेबल एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं घृणित, बहुत ही खराब। द डिस्पिकेबल, द मोस्ट डिस्पिकेबल क्रिएचर, मतलब जो बहुत ही घृणित क्रिएचर है, जो अमित को पता है अभी तक, वो ये है कि उसका नाम क्या है, वालरस। वालरस बोल रहा है। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल नहीं। आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग। जैसे ही सिंस या फॉर हमने देखा, दिमाग में क्लिक किया, अच्छा लंबे समय की बात हो रही है, तो आई एम नहीं बल्कि आई हैव बीन, आई एम नहीं बल्कि आई हैव बीन, हम जो है क्रॉस रोड गार्डन में वॉक करते हुए आ रहे हैं मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या बोलते भैया, 15 नंबर सवाल देखो जरा। ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर साइकोलॉजिस्ट इन द ऑफ द कंट्री। वो सारे साइकोलॉजिस्ट से ग्रेटर था। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऑल अदर फिजियोलॉजिस्ट, अच्छा हमने क्या पढ़ा, साइकोलॉजिस्ट पढ़ दिया था हमने, माय मिस्टेक, माय अपॉलॉजी, ठीक है। ये फिजियोलॉजिस्ट है। वेयर एज ग्रेट एज हिम, यहाँ तुमने क्या कह दिया, सबको तुमने कह दिया सेम ही है, क्यों नहीं करना मेरे को। ही वॉज द ग्रेटेस्ट फिजियोलॉजिस्ट ऑफ ऑल। ईएसटी, ये हो गया सुपरलेटिव, ना कि पॉजिटिव डिग्री, समझ गए। एज ही एज ए फिजियोलॉजिस्ट इन द कंट्री वाज अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट पीपल। इसको भाई, इसको पढ़ो, नो अदर फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री वाज एज ग्रेट एज ही वाज। समझ गए। हम ईएसटी का इस्तेमाल किए बगैर हम सेंटेंस को कन्वर्ट करें किसमें, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर 4 का आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नंबर 16 पे आते हैं। स्पेसिफाई एक वर्ड है, इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्पेसिफाई का मतलब होता है वर्णन करना, डिफाइन करना, ठीक है। स्पेसिफाई द इश्यू ऑफ फेमिनिज्म इन योर ओन वर्ड्स। फेमिनिज्म वर्ड का जो इश्यू है ना, इसको स्पेसिफाई करिए अपने वर्ड में। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना। रिफ्यूट का मतलब होता है रिफ्यूट, खंडन करना किसी चीज को। और क्रिटिसाइज का मतलब शिकायत करना, आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे डिफाइन जो वर्ड है वो स्पेसिफाई का सिनोनिम है। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, इडियम है 40 विंग्स, थोड़ी देर की झपकी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट नैप को कहते हैं, ठीक है, आसान है। इनेप्ट का मतलब होता है कुशल नहीं बल्कि अकुशल, इनेप्ट, अकुशल को हम लोग कहते हैं इनेप्ट। उसका उल्टा क्या हो जाए, कुशल होना, स्किलफुल हो जाना। एडोरेबल मतलब पूजनीय, एडोरेबल, काइंड, दयालु। एलिगेंट मतलब शानदार, आकर्षक। द प्यून विल पोस्ट द लेटर, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे अगर विल हो, सेल हो, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे जोड़ना पड़ेगा विल सेल के बाद। यहाँ पे हैज है तो काट के हटाओ, उड है काट के हटाओ, विल हमने बोला, विल हो सेल हो, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज हो काट के हटाओ। आसान था।
20 पे आते हैं भैया। एंटोनिम क्या होगा? जो वर्ड है फॉर्मरली, पहले का। ठीक है, फॉर्मरली का मतलब होता है पहले का, और यहाँ पे जो एंटोनिम निकालने मतलब मुझे बाद का निकालना है, उसी को हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंटली। नहीं बोलते कि हमने ये काम किया, सब्सिक्वेंटली हमने ये वो काम कर दिया, मतलब तत्पश्चात हमने वो काम किया, बाद में काम किया। ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। हिथर्टू एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग हिथर्टू। का मतलब होता है कि अभी तक आपने ये काम नहीं किया, हिथर्टू अब तक। क्विकली मतलब जल्दी से। प्रिजर्व का मतलब होता है भैया संरक्षित होना, प्रिजर्व होना, संरक्षित होना, प्रिजर्व होना। आ जाओ मेरे पास, ये अच्छा बड़ा सा क्लोशस आपको देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ते आपके सामने पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं क्या कह रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, आओ जरा पढ़ते हैं। सीजनल विंड्स के बारे में कह रहा है कि आर अ नेचुरल फेनोमेनन। जो सीजनल विंड्स है, मौसमी सीजन के अनुसार जो हवाएं बहती है, वो कौन सा फेनोमेनन है? दैट फिल इन द ब्लैंक्स वेदर पैटर्न्स अक्रॉस द ग्लोब। जो पूरे ग्लोब पे वेदर के पैटर्न को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ना कि कैलकुलेट करेगा। ये कोई है ना, ये कोई अकाउंटिंग का काम नहीं है कि कैलकुलेट करेगा। ये तुम्हारा क्या करेगा भैया? ये तुम्हारा क्या करेगा बताओ? ये तुम्हारा काम करेगा कैलकुलेट नहीं, बल्कि अफेक्ट। कोई मतलब यहाँ पर टक्कर मारने की बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पे एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बातें करना, ऐसा भी कुछ यहाँ बात नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? These winds are caused by sun's unequal heating of the earth surface। जो अनइक्वल हीटिंग होती है, कहीं धूप कहीं छाया, उसके बारे में ऐसा, उसके वजह से ऐसा होता है, ये कह रहा है। ठीक है, विच क्रिएट डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर का और प्रेशर का फर्क होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज कॉजेज सिग्नल विंड्स टू फॉर्म। ठीक है, जो हाई प्रेशर जगह होता है, वहां से लो प्रेशर जगह पे अगर हवाएं बहती है, मूवमेंट होता है, उसी वजह से विंड होता है, सीजनल विंड का निर्माण होता है। एंड द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, उनका जो दिशा है, उनका जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या होता है? फ्लक्चुएट मतलब आगे पीछे होना, ट्रांसफॉर्म बदलना, ये वर्ड तो नहीं होगा। म्यूटेट का मतलब होता है भैया रूप बदलना, ये किसी बायोलॉजी का वर्ड है, रूप बदलना, म्यूटेशन पढ़ा होगा आपने, ये अलग चीज है। यहाँ पे देखो वैरी करता है, मतलब अलग अलग जगहों पे डायरेक्शन और इंटेंसिटी क्या होता है? वैरी करता है। फ्लक्चुएट का मतलब आगे पीछे करना, वो अलग चीज है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड सीजन, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सीजनल विंड इज द मानसून। जो अफेक्ट करता है साउथ एशिया के लार्ज पार्ट को समर के महीनों में। ये जो विंड सिस्टम में ब्रिंग करता है मच नीडेड रेन को, ये बारिश को लाता है रीजन में, लेकिन ये फ्लडिंग और लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होता है उसको भी ले आता है, लीड करता है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज को। अदर सीजनल जो विंड्स है इंक्लूड करता है हरमटन इन वेस्ट अफ्रीका को, विच इज अ ड्राई डस्टी विंड that blows from Sahara Desert towards the Atlantic coast, and the Mistral in southern France, and the Mistral in southern France, which is a strong cold wind that blows down the Rhone Valley towards the Mediterranean। ठीक है, यहां तक पढ़ने को मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 पे क्या लिखा हुआ है? सीजनल जो विंड्स होते हैं कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इन द ब्लैंक्स ऑन एग्रीकल्चर। अब बताओ, अपॉर्चुनिटी ऑन एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं, अवसर की बात कह रहा है क्या? ब्लेम करेगा क्या? ये कोई गलती थोड़े किया है, ब्लेम करोगे तुम उसको। आउटकम मतलब परिणाम निकालना है, बिल्कुल नहीं। इम्पैक्ट करेगा, एग्रीकल्चर पे क्या करता है? इम्पैक्ट करता है भैया, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट करेगा। वही कह रहा है यहाँ पे कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली इन रीजन्स वेयर रेनफॉल इज लिमिटेड। जहाँ पे रीजन बहुत कम होते हैं, लिमिटेड हैं, वहां पे इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है मानसून का। ठीक है, फार्मर्स रिलाई करते हैं, निर्भर करते हैं ऑन द मानसून ऑन अदर सीजनल विंड्स इन दिज एरियाज टू ब्रिंग मॉइस्चर टू देयर क्रॉप्स, ताकि उनके क्रॉप्स को, उनके फसल को मॉइस्चर मिल पाए। ठीक है, हालांकि चेंजेस इन विंड पैटर्न्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कैन फिल इन द ब्लैंक्स दिज सीजनल रेन्स लीडिंग टू क्रॉप फेलियर्स एंड फूड शॉर्टेजेस। क्या कह रहा है कि जो विंड के पैटर्न में बदलाव होते हैं, या फिर जो क्लाइमेट चेंज होता है, वो क्या कर सकता है? डिसरप्ट कर सकता है सीजनल के बारिश को, क्रॉप फेलियर कर सकता है, फूड की शॉर्टेज कर सकता है। तो अलाइन का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में काम करना। संरेखित को हम लोग कहते हैं अलाइन, तो ये यहाँ पे सूट नहीं करेगा। संरेखित की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, संरेखित की बात हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जरा हैंड राइटिंग बना के लिखते हैं, यहाँ हम लोग संरेखित की बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ हम लोग ये कर रहे हैं कि भैया डिस्टर्ब करेगा, बाधा डाल सकता है। नेग्लेक्ट का मतलब नकार देना, करप्ट का मतलब भ्रष्ट कर देना, बिल्कुल नहीं। डिसरप्ट, बाधा डालने की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। आते हैं आखिरी सवाल पे। ठीक है, लीडिंग टू क्रॉप फेलियर्स एंड फूड शॉर्टेज, ताकि हमारे फूड की कमी हो जाती है। ओवरऑल सीजनल जो विंड्स होते हैं आर ए वाइटल पार्ट ऑफ द अर्थ वेदर सिस्टम, ये हमारे अर्थ के वेदर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देयर इफेक्ट्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स अक्रॉस द ग्लोब। एंड देयर इफेक्ट्स आर, इसके जो प्रभाव है उसको तुम ओवरलुक करोगे, बिल्कुल नहीं। ओवरलुक का मतलब होता है भैया अनदेखा करना। तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है, वो तो नेचुरल चीज है। फर्निश्ड का मतलब होता है प्रदान करना, देना। ठीक है, फर्निश्ड करना तो ये अलग चीज है। एज्यूम मतलब मान लेना, फील करेंगे भैया, फील करेंगे मतलब एंड देयर इफेक्ट्स आर फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शिफ्ट पसंद आया होगा। तो एक बार हमारे इस एफर्ट के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा नहीं, आप एक ही लाइक कर सकते हैं अगर आप एक ठीक अकाउंट से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो बाकी अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हमें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम ज़बरदस्ती नहीं बोलते कभी किसी को ऐसा कुछ भी करने के लिए। ठीक है, ये आपके लिए है दोस्तों। मुझे मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में, और इससे आपको भी थोड़ा सा मज़ा आ जाता होगा। अगर आप इसको पूरा पढ़ के देखेंगे तो आप कहीं और चैनल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन, प्रीवियस ईयर का हर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। बाकी आप चाहो तो देख सकते हो, जो भी आप कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए खत्म करते हैं शिफ्ट को, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।